तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है, उसके द्वारा जो पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट फॉर्मर और टेक्नीशियन के लिए, उसके फॉर्म को आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ी-सी नोटिफ़िकेशन की जानकारी ले लेते हैं। तो नोटिफ़िकेशन की जानकारी लेने के लिए मैं आपको ये जो लिंक है, इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप यहाँ पे सबसे पहले टू रीड एडवर्टाइज़मेंट, इस पर यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने एडवर्टाइज़मेंट खुल के चली आएगी। जो वैकेंसी निकाली गई है, ये असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जो टोटल वैकेंसी है, वो जो मतलब 350 और 150, मतलब 150 पोस्ट असिस्टेंट फोरमैन की और टेक्नीशियन की जो है 350 पोस्ट, टोटल 500 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है। असिस्टेंट फोरमैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। 3 साल के मतलब डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, जो कि एआईसीटीई मान्यता प्राप्त इस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन के लिए फिल करते हैं, तो आपके पास मैट्रिकुलेशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 2 साल की आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कोर्स होने चाहिए। एनसीवीटी या फिर एससीवीटी मान्यता प्राप्त किसी इंस्टीट्यूट से, और उसी के साथ 1 ईयर का ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो अगर ऐसी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो ये सिंपल क्वालिफिकेशन है। अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, तो आप असिस्टेंट फोरमैन के लिए फिलअप कर सकते हैं। अगर टेक्नीशियन के लिए फिलअप करना है, तो आईटीआई 2 साल का करना है, और साथ ही 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप या फिर कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग। एज लिमिट की बात करें तो जो है, एज लिमिट आपका जो कट ऑफ डेट है वो 28 मई 2026 रहने वाला है। 28 मई 2026 तक जो है वो आपकी मिनिमम एज 18 साल हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम एज अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से फील करते हैं, तो वो 30 साल होनी चाहिए। बाकी जो दूसरे कैटेगरी से फील करते हैं, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दी गई है, एज रिलैक्सेशन एज पर द कैटेगरी। ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो सीबीटी टेस्ट आपका होने वाला है। इसमें किसी भी तरह की पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। आपको सीबीटी टेस्ट के बेसिस पर ही आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे सीबीटी टेस्ट की जो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, तो 45% रहने वाली है, एक यानी जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% रहने वाली है, और 40% जो रहने वाली है वो ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 35% रहने वाली है। ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन है वो 28 मई 2026 तक है। और इसकी जो ये है वो ऑलरेडी 7 मई से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 7 मई से शुरू हो चुकी है, और ये 28 मई तक चलने वाली है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो ₹1000 प्लस ₹180 जीएसटी, यानी टोटल ₹1180 लगने वाली है। अगर एससी एसटी मतलब ये जो फ़ी है वो जनरल, ओबीसी, क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है। यानी जनरल कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी से फील करते हैं, ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए ₹1000 एप्लीकेशन फीस प्लस ₹180, टोटल ₹1180। ठीक है। अगर कोई एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल कैंडिडेट है, तो वो सारे कैंडिडेट जो हैं उनको एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्टेड है। तो इंपॉर्टेंट डेट की मैंने बात पहले ही कर दी है कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 7 मई 2026 से शुरू होकर 28 मई 2026 तक चलने वाली है। आपका जो डाउनलोड मतलब एडमिट कार्ड, सीबीटी टेस्ट, वो बाद में आपको इस एनसीएल की वेबसाइट पर बता दी जाएगी। तो ये थी बेसिक्स जानकारी, जो भी मेन जानकारी थी उस जानकारी को हमने आपको यहाँ पर साझा कर दी है। अब अगर आप इसकी पूरी नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी नोटिफिकेशन को डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद मैं अप्लाई करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दूँगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ से आपको सबसे पहले ये जो रजिस्टर वाला बटन है, रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। पोस्ट नेम जो भी है, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं, असिस्टेंट फोरमैन या फिर टेक्नीशियन, जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं, यहाँ से आपको पोस्ट चूज कर लेना है। यहाँ पे कैंडिडेट यानी एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे इस कॉलम में डालना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे कैंडिडेट की मोबाइल नंबर डालनी है, जो भी मोबाइल नंबर है। अच्छा, मोबाइल नंबर एक्टिव होनी चाहिए जब तक मतलब आपका पूरा रिक्वायरमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देनी है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस को यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद यहाँ जनरेट ओटीपी वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये कैप्चा हमें नज़र आ जाता है। इस कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे, तो हमारे मोबाइल और ईमेल आईडी पर हमें एक ओटीपी रिसीव हो जाएगी। तो मोबाइल की ओटीपी को यहाँ फिल करके वैलिडेट करना है। ईमेल की ओटीपी को यहाँ फिल करके हमें वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद यहाँ ये जो डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर हमें चेक कर देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा हमें नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी कोड हमें नज़र आ रहा है, ये हमें यहाँ पे फिल कर देना है।
फिल करने के बाद यहाँ पे दोबारा हमें री-वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है, थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो हमारी जो भी बेसिक डिटेल्स है, यानी रजिस्ट्रेशन के समय हमने जो भी फिल किया था, वो सारी जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर सारी जानकारी सही है, तो हम यहाँ पे एक-एक करके सारे बॉक्स को चेक कर देंगे। हम फर्स्ट नेम चेक कर लेंगे, कैंडिडेट का पूरा नाम चेक कर लेंगे, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक प्राइवेसी नोटिस चली आएगी। यहाँ पे हमें आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा से हमें ओके पर क्लिक करना है। अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ से हमें इसे क्लोज़ कर देना है। तो हमारी जो बेसिक डिटेल्स है वहाँ यहाँ हमें नज़र आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे सीधे हमें गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नंबर नज़र आ जाएंगे, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, ये सारी चीज़ें हमें ऑटो फिल नज़र आएंगी क्योंकि हमने पहले ही फिल कर दिया। यहाँ से अब हमें अपना जेंडर चूज़ करना है। जेंडर चूज़ करने के बाद यहाँ से हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से अब हमें नेशनलिटी यहाँ पे ए सिटीजन ऑफ इंडिया ही चूज़ करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी हमें यहाँ से चूज़ कर लेनी है, कौन सी कैटेगरी से हम आते हैं, हमारी सोशल कैटेगरी क्या है, अदर ओबीसी डब्ल्यूएस एसटी, जो भी हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आई कन्फर्म वाले बॉक्स को चेक करेंगे। अगर हम किसी भी तरह का हमारे ऊपर पेंडिंग केसेस हैं, एफआईआर हैं और हमने कोर्ट की अवमानना की है, तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी केस की जानकारी देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे हमारा नाम पहले से फिल रहेगा। यहाँ पे हमें हमारा फादर नेम डालना है। फादर नेम डालने के बाद यहाँ पे हम मदर नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे, जो भी हमारा मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपना रिलीजन चूज़ कर लेंगे, जो भी हमारा रिलीजन है। यहाँ हमारा मोबाइल नंबर ऑटो फिल हमें नज़र आएगा। अब थोड़ा-सा नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफ़रेंस हमें चूज़ करना होगा, यानी हम अपना एग्ज़ाम सेंटर कौन से सिटी में लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टेट 1 चूज़ करेंगे, जो भी हम मतलब स्टेट है, स्टेट 1 चूज़ करेंगे। उस स्टेट के भीतर जो सिटी रहेगी वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे वेस्ट बंगाल चूज़ किया है, तो यहाँ पे प्रेफ़रेंस टेस्ट सिटी वेस्ट बंगाल में सिर्फ़ कोलकाता ही है। इसके बाद यहाँ पे प्रेफ़र्ड टेस्ट स्टेट 2 चूज़ करेंगे। उसके भीतर जो सिटी है वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। प्रेफ़र्ड टेस्ट स्टेट यहाँ 3 चूज़ करेंगे। उसके भीतर जो टेस्ट सिटी है वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ठीक है? तो टेस्ट सिटीज़ को चूज़ करने के बाद थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब अगर हम पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पर येस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे येस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। अगर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, अगर यानी हम मतलब एमसीएल में काम करते हैं या फिर कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडियरी में काम करते हैं, ईसीएल, बीसीसीएल, एनसीएल किसी में काम करते हैं, तो यहाँ पे येस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे, एम्प्लॉय नंबर, सब्सिडियरी कंपनी का नाम, जॉइनिंग डेट की सारी जानकारी देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर हम किसी गवर्नमेंट पीएसयू वगैरह में काम करते हैं, तो यहाँ पे येस करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, हमारे डेटा सेव हो जाएगी। अब हम इस कम्युनिकेशन डिटेल्स वाली पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करना है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 देना है, एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ से हमें अपनी कंट्री चूज़ कर लेनी है। उस कंट्री के भीतर जिस भी स्टेट में हम रहते हैं, उस स्टेट को हमें यहाँ से चूज़ कर लेना है। अब उस स्टेट के भीतर जो भी हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट है, उसको हमें यहाँ से चूज़ कर लेना है। यहाँ पे जो भी हमारा पिन कोड, पोस्टल कोड है, वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे और हम अपना परमानेंट एड्रेस की जानकारी यहाँ पे देंगे। तो येस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पोस्टल एड्रेस है, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, वो ऑटो फिल यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब हम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले पेज पर चले आएंगे। तो यहाँ पे हमें अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। तो जो सबसे पहले हमारा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 10th की जानकारी देनी है कि कौन से बोर्ड से हमने 10th पास किया है, हमारा डेट ऑफ पासिंग क्या है। डेट ऑफ पासिंग जनरली हमारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर लिखी रहती है। इसके बाद जिस भी इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल से हमने पास किया है, जिस भी उसका नाम यहाँ पे हमें देना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो हमारी सब्जेक्ट थी उसका जानकारी हमें यहाँ पे देनी है, यानी टोटल जितने सब्जेक्ट थे उसकी जानकारी देनी है। अब आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वो परसेंटेज था या फिर सीजीपीए था, जो भी था, यहाँ से चूज़ कर लेना है। अब आपने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था एग्ज़ाम का, वो यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है परसेंटेज कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले मतलब ऑप्शन पर चलाएंगे, थोड़ा सा नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्ट्रीम चूज़ कर लेंगे कि 3 ईयर का डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, जो भी है वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। स्पेशलाइजेशन में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही चूज़ करना है। अगर हम आईटीआई के बेसिस पे भरते हैं, यानी अगर हम टेक्नीशियन का भरते हैं, तो यहाँ पे हमें टेक्नीशियन चूज़ करना होता है, आईटीआई चूज़ करना होता है। यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूट का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से हमने पास किया है। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग देनी है, कौन से डेट को हमने पास किया है।
इसके बाद यहाँ पे हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सीजीपीए था, परसेंटेज था, जो भी था हम वो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। टोटल मार्क्स हमने जितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे डाल देंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो भी हमारा है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर चली आएगी। इसके बाद आई कन्फर्म दैट द क्वालिफिकेशन डिटेल सबमिट बाय मी अबव आर टू, मतलब इसको हमें चेक कर देना है। फिर 7 नेक्स्ट वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ से अब हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में हमें सबसे पहले जो है हमारा पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप फाइल हेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारी ड्राइव खुल जाएगी। यहाँ से हमें अपना फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद 10th क्लास के सर्टिफिकेट को हमें यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी जो भी डिप्लोमा हमने किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसकी सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट को हमें यहाँ पे, मतलब डिप्लोमा की जो मार्कशीट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक मतलब डॉक्यूमेंट के नीचे आपको व्यू वाला ऑप्शन मिलेगा। उस पर आपको क्लिक करके एक एक करके चेक कर लेना है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड किया है कि नहीं। जैसे यहाँ पे व्यू अपलोडेड फोटो, व्यू अपलोडेड सिग्नेचर, यहाँ पे 10th की सर्टिफिकेट, अब और आपकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसकी सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसकी मार्कशीट, सबको व्यू पर क्लिक करके एक बार आपको चेक कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, हम पेमेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। यहाँ पे हमें हमारा नाम नज़र आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फी हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब पेमेंट मोड में हमें यहाँ से ऑनलाइन चूज करना है। यहाँ पे सारे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को हमें जो है एक एक करके चेक कर देना है। डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक करने के बाद ये जो हमें कैप्चा नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को हमें यहाँ पे दोबारा से फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रीव्यू की पेज ओपन हो जाएगी। एक बार पूरा स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे नीचे से देख लेना है, नीचे से ऊपर तक। इसके बाद यहाँ पे आपको कट कर देना है और सीधे सबमिट वाले बटन पर आपको अब क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, यहाँ पे आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप सीधा जो है पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे आप पेमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, यूपीआई से। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को आप यहाँ पे चूज कर लें। जैसे हमने यहाँ पे यूपीआई चूज किया। अब यहाँ पे जो है पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड, यहाँ पे इसको हम जनरेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक क्यूआर कोड ओपन होकर चली आएगी। यहाँ पे अब हमें जो है मतलब जो भी हमारी एप्लीकेशन फ़ी है वो हमें यहाँ पे स्कैन करके पे कर देनी है। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन फ़ी को स्कैन करके यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फ़ी को पे करते हैं, हमारी जो पेमेंट हो जाती है। इसके बाद पेमेंट रिसिप्ट भी हमें रिसीव हो जाती है और हमारा एप्लीकेशन रिसिप्ट भी हमें रिसीव हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है कि एमसीएल की जो मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके फॉर्म को आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे ही फिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।